केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि कोई भी प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा काजल की कोठरी से भी निकल आती है। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सीनियर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम आया था। हमारे केसरी सिंहपुर में हमारे ही एक बच्चे ने 87% यानी कि 87% मार्क्स हासिल करते हुए केसरी सिंहपुर में तो प्रथम स्थान प्राप्त किया ही किया, मगर उसके साथ साथ करणपुर ब्लॉक में भी प्रथम स्थान हासिल किया और जिले में मेरिट में तीसरा स्थान आया। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत ही निम्न वर्ग या मैं कहूँ गरीब घर से बच्चा, कोई पढ़ाई का घर में ऐसा माहौल भी नहीं है कि वह बच्चा घर के माहौल के अनुसार पढ़ाई कर सके। मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि यह बच्चा जिस शिखर पर आज पहुंचा है वो पहुंचता, मगर इस बच्चे ने अपनी मेहनत की बदौलत और अपने अध्यापकों को श्रेय देते हुए वह मुकाम हासिल किया जो हर एक बच्चे की इच्छा होती है कि मैं प्रथम आऊं। तो आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं हमारे ही सिंधी समाज के मेरे क्लास फेलो साथी उधम सिंह बठेजा के बेटे संतोष सिंह बठेजा से। संतोष सिंह जी और सन्नी जी, आपका हमारे केसरी समाचार चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। संतोष सिंह जी, आपने वह मुकाम हासिल किया है जिसकी हर जो पढ़ता है छात्र, बच्चा, विद्यार्थी, छात्राएं इच्छा होती है कि मैं अपनी क्लास में टॉप आऊँ, अपनी मंडी में टॉप आऊँ। यहाँ तक कि उसकी इच्छा होती है कि मैं राजस्थान में भी मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान लाऊँ। तो आपने बहुत अच्छे प्रयास करते हुए, क्योंकि आपके घर में, क्योंकि आप मेरे परिवार के ही सदस्य हो, पता है कि घर में वो पढ़ाई का माहौल नहीं है, मगर आपने केसरी सिंहपुर में सीनियर सेकेंडरी वाणिज्य वर्ग में टॉप हासिल किया, टॉप स्थान। आपने 87% हासिल किए मार्क्स। इसके अलावा आप ब्लॉक स्तर पर प्रथम रहे और जिले में आपने तीसरा स्थान हासिल किया। तो इसका आपको ये शिक्षा की प्रेरणा कहाँ से मिली, संतोष सिंह जी आप बताएंगे? जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे घर में शिक्षा का इतना माहौल नहीं था। जो मेरी मदर है उन्होंने थोड़ा बहुत हमें सहयोग दिया, भाई तू पढ़। उन्होंने ऐसी कोई कमी नहीं आने दी भाई मुझे माहौल ना मिले शिक्षा का। उन्होंने भी बहुत योगदान दिया और सबसे बड़ा श्रेय मेरे उन टीचरों को जाएगा जो जैसे श्रीमती नंदा शर्मा बिजनेस के अध्यापक मेरे, और श्रीमान केवल मित्तल जी मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर, और श्रीमती अविनाश कौर मेरे अकाउंट सब्जेक्ट के टीचर। इन्होंने मिलकर इतना सहयोग दिया, ऐसा घर का ही माहौल बना दिया ताकि मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। वो सब मुझे साधन दिए, स्रोत दिए, जैसे मैं शिक्षा में आगे बढ़ सकूं और मैं शिक्षा में पूरी ईमानदारी से वर्क कर सकूं। तो संतोष सिंह जी, आपने 3 नाम लिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने गुरुजनों का सम्मान किया। मैं ये महसूस करता हूँ कि आपके स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमान मनोज जी पांडे जब से इस स्कूल में आए हैं, उन्होंने भी शिक्षा के प्रति बहुत सुधार करने के प्रयास किए हैं। एक और मैं सूचना दे दूं, इनसे इंटरव्यू लेते लेते आज भी सीनियर सेकेंडरी कला का रिजल्ट आया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मनोज पांडे जी के और स्टाफ के प्रयासों से वाणिज्य, विज्ञान और कला में केसरी सिंहपुर के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम 100% रहा है। तो अब मनोज पांडे जी के योगदान के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, मनोज कुमार पांडे प्रिंसिपल सर का, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना था, उन्होंने ऐसा शिक्षा का माहौल बना दिया स्कूल में। उन्होंने कई प्रतियोगिताएं कराई जिससे शिक्षा में और प्रचार हो। बच्चों को जैसे प्रार्थना स्थल में भी ऐसे मोटिवेशनल मतलब स्पीच देते थे जिससे हमें अनुशासन में रहते हुए शिक्षा कैसे करनी है सब बताया। उन्होंने हमारे शिक्षा के प्रचार में बहुत योगदान दिया। संतोष सिंह जी, एक प्रश्न जो बहुत उसका उत्तर मुश्किल होता है, क्योंकि मैं लगातार इंटरव्यू ले रहा हूँ। आपने 3 अपने गुरुजनों के साथ साथ आदरणीय प्रिंसिपल महोदय का भी नाम लिया कि जिनके सहयोग से आपने ये मुकाम हासिल किया, लेकिन
मैं आपसे एक अध्यापक का नाम जरूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारा एक अध्यापक से लगाव जरूर होता है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसा अध्यापक होता है जो हमें प्रेरणा भी देता है और हमारा भी लगाव उसके साथ होता है। तो हमारे दर्शकों को उसका नाम बताएंगे? वैसे तो नाम लेना जैसे सब स्टूडेंट के लिए मुश्किल ही होता है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया उनका नाम है श्रीमती नंदा शर्मा, जो मेरे बिजनेस के अध्यापिका हैं। उन्होंने जैसे ही मैं 11th नंदा शर्मा जी, आपका धन्यवाद, हमारे समाचार चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जारी रखिए। जैसे ही मैं इस स्कूल में मैंने एंट्रेंस की 11th कॉमर्स में, तभी से उन्होंने मेरे पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई संतोष, तेरे पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, तू आगे चलकर बहुत कुछ करेगा। जबकि मेरे को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था भाई मैं कुछ कर पाऊंगा, भाई इतना भी मुकाम हासिल कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों उनकी अंतरात्मा मुझे रोज कहती थी, वो मुझे रोज ही कहते थे भाई संतोष तू आगे चल के कुछ बड़ा करेगा। आखिर वो मुकाम आ ही गया। उनके इतने प्रभावकारी स्पीच से मेरा दिल इतना आपको प्रेरणा मिली। तो कौन से सब्जेक्ट में आपके किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे नंबर आएंगे बताएंगे? मेरे बिजनेस सब्जेक्ट में 97 नंबर आए। वेरी गुड, वेरी गुड। और इकोनॉमिक्स थ्योरिकल सब्जेक्ट है। हाँ जी। बिजनेस, वेरी गुड। 97 बहुत बड़ी बात होती है थ्योरिकल सब्जेक्ट में लेना। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 91, वेरी गुड। और इंग्लिश में 89, अकाउंट में 83 और हिंदी सब्जेक्ट में 75। अकाउंट में कम आए हैं मेरी उम्मीद के मुताबिक, जिस तरह आप नंबर बता रहे हो। तो मैं आपसे ये भी पूछूंगा, स्कूल में भी आपको बहुत अच्छा माहौल मिला, स्कूल के बारे में जानकारी देंगे? स्कूल में मैं आपको बता दूं, जो हमारी जो प्रार्थना सभा है उससे मेरे को बहुत बड़ा योगदान मिला, क्योंकि वहाँ पे रोज प्रेरणादायक स्पीच दी जाती थी, जिसे सुनकर कौन देता था स्पीच? सब देते थे, सब बच्चों को मौका दिया जाता था। हमारे टीचर भी देते थे, स्टूडेंट। मेरे को भी काफ़ी बार मौका मिला स्पीच देने का, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई। उससे मेरे को शिक्षा में बहुत बहुत योगदान मिला। संतोष सिंह जी, एक प्रश्न और, मैं महसूस करता हूँ आपकी संगीत में भी रुचि है। हाँ जी। तो संगीत के बारे में भी कुछ बताएंगे? आपका विशेष लगाव किसके में है? संगीत की शुरुआत हमारे जो मेरे ताया जी की लड़की हैं, उनके बेटे सिमरजीत सिंह, उनसे मेरा संपर्क हुआ। वो तबला आर्टिस्ट थे, वो तबला बजाते थे। फिर मेरे को भी दिल में हुआ भी मैं भी तबला सीखूं, और जैसे जैसे उनके साथ मिला तो मैंने तबला ज्वाइन किया। और शिक्षा, मतलब आपके भांजे से आपको शिक्षा मिली, ये कह सकते? आपसे, आपके सामने तो बहुत बच्चा है, छोटा है, फिर भी एक होता है ना, गुरु है आपका, वो कह सकते हैं। गुरु भी है, एक मतलब रिश्ता प्यार का है। तो उसके साथ रहते रहते मेरे को संगीत की शिक्षा मिली, और इसको जारी करते हुए इससे मेरे को ऐसी ऐसी शिक्षा मिली, जैसे मेरे को मन को बहुत ही शांति मिलती थी। और कभी कभी शिक्षा का माहौल नहीं भी होता था, और संगीत बजाने के बाद मेरे को वो शिक्षा का माहौल मिल जाता था। अंदर से ही आता था भी कुछ, अंतरात्मा कहती थी कुछ करिए। हाँ जी। तो आपने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप हमारे भाई उधम सिंह जी का, यानी कि अपने माता पिता का नाम रोशन करो। हमारे चैनल की तरफ से अग्रिम आपको ये हमारी दुआएं कह लो, हमारा संदेश कह लो। मैं आपसे जो भविष्य में आपके साथी आएंगे, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, मैं ये तो नहीं बच्चों को क्या संदेश देंगे, उनके लिए आप एक संदेश छोड़ के जाएंगे। जैसे कि हमारे स्कूल में एक बात मैं कहना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। मैं उनकी बात को बिल्कुल ही नकारा करता हूँ। जो गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरीपुर में, ऐसी पढ़ाई मैंने कहीं नहीं देखी। और मेरे इस 87% लाने का यही मतलब एक स्रोत बना। और मैं उन साथियों को यही शिक्षा देना चाहूँगा, जो टीचरों की आप जो क्लासें लगाते हैं रेगुलर लगाएं, क्लास बंक ना करें, और जो अपना सिलेबस है उसको कवर करें दो बार 3 बार जितनी बार हो सके। और जो गाइड्स आती हैं, जैसे पासबुक हैं, डेस्क वर्क है, उनका कम योगदान लें और अपने टीचरों का योगदान ज़्यादा लें। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष सिंह जी। केसरी समाचार चैनल से जुड़े रहने के लिए केसरी समाचार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू।